गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है, कल अपन ने बात की थी अंधिमान वक्र क्या होता है, अंधिमान मानचित्र क्या होता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन चर्चा करेंगे कि अंधिमान वक्र जो होता है उसकी विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। देखिए, मोटा मोटी तौर से यदि इसका छोटा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि 1 नंबर में पूछ लिया कि अंधिमान वक्र की विशेषताओं को लिखिए, तो केवल अपने को नाम लिखने। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, अंधिमान वक्र का ढाल, अंधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अंधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, पहला नंबर। नंबर 2, अंधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है। ये 2 फीचर्स हो गए। नंबर 3, सबसे ऊपर स्थित अंधिमान वक्र, सबसे ऊपर स्थित अंधिमान वक्र उच्च संतुष्टि प्रदान करता है, उच्च संतुष्टि के स्तर को बताता है। और नंबर 4, 2 अंधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये 4 विशेषताएं अपनी सिलेबस में हैं अंधिमान वक्र की। पहले नंबर की बात करें कि अंधिमान वक्र जो होता है उसका ढाल है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और अंधिमान वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के कैसा होता है, उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। सबसे ऊपर स्थित अंधिमान वक्र उच्च संतुष्टि के स्तर को बताता है। 2 अंधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये 4 इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से होती है। एक एक को अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन पहली विशेषता को लेते हैं, क्या है, अंधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अंधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अंधिमान वक्र एक दिष्ट अधिमान की अवधारणा पर अंधिमान वक्र एक दिष्ट अधिमान की अवधारणा पर टिका हुआ है कि उपभोक्ता उस बंडल को अधिमानता देता है जिसमें एक वस्तु की मात्रा अधिक हो तथा दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम ना हो, अन्य बंडलों की तुलना में
की तुलना में कम ना हो। देखिए, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, ये एकदिष्ट अधिमान है कि अंधिमान वक्र है वो किस पे टिका हुआ है? एकदिष्ट अधिमान की अवधारणा पर टिका हुआ है। उपभोक्ता उस बंडल को अधिक मान्यता देता है जिसे वह एक वस्तु की मात्रा अधिक तथा दूसरी वस्तु की मात्रा अन्य बंडलों की तुलना में कम ना हो। अब देखिए, उपभोक्ता को ज्यादा यदि किसी वस्तु का उपयोग करेगा तो उसे संतुष्टि क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। उसे संतुष्टि क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। और उपभोक्ता यदि किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहेगा, उपभोक्ता यदि किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहेगा तो उसे दूसरी वस्तु की जो उपभोग की मात्रा है उसको निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपन अन्य साधनों या अन्य बातों को यहां स्थिर रहते हुए इस विश्लेषण को करते हैं। तो देखिए, जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, जिसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, वैसे वैसे संतुष्टि में भी वृद्धि होती है, परंतु इसके लिए वह दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करता जाता है। कभी भी सीमांत प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि उच्चतम संतुष्टि स्तर पर पहुंचकर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बंद कर देता है। आगे बात समझ में। सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण अंधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। देखो, इसका एक रेखा चित्र अपन बनाएंगे कि इसका ढाल है वो ऋणात्मक कैसे होता है। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी थ्योरी है कि इसका ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है। पहला फीचर है, ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी डायग्राम द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे
तो अपन ने कल वाला एग्जांपल लिया है, इसमें कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4 की जगह अपन ले सकते हैं ए बी सी डी। क्या कॉम्बिनेशन लेंगे? ए बी सी और डी, 4 अपन ने कॉम्बिनेशन लिए। ये आम है यानी मैंगो और एप्पल लिए हैं, 10 6 3 1 0 1 2 3। तो अपन देखिए क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये चीज का उपयोग बढ़ाएगा, जैसे जैसे ये किसी एक चीज का उपयोग बढ़ाएगा, वैसे वैसे दूसरी वस्तु जो है उसके उपयोग में कमी होती जाएगी। अपन ये कह रहे हैं कि भाई सेब का यदि उपभोग बढ़ाता है कस्टमर, तो आम का उपभोग है उसे धीरे धीरे क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो देखिए फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है तीसरा कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है चौथा कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे ये देखिए 4 कॉम्बिनेशन इसमें आए। ये देखिए ये है आपका आईसी। ये क्या है? आईसी। और इसका ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक। क्यों होता है? एमआरएस के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। यदि उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करेगा तो उसे निश्चित रूप से दूसरी वस्तु की मात्रा है वो क्या करनी पड़ेगी? त्याग करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहां ए बी की बजाय बी सी का गैप छोटा है, यानी कि इसमें ए बी जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर देन है किससे? बी सी से, और बी सी ग्रेटर देन है किससे? सी डी से। किससे? सी डी से। ए बी जो है वो ग्रेटर देन बी सी है और बी सी जो है वो ग्रेटर देन क्या है? सी डी। यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग निरंतर बढ़ाएगा वैसे वैसे उसे दूसरी वस्तु की जो मात्रा है उसका क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो अपन को ये डायग्राम इसमें बना देना है कि इसका ढाल है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट अपना इसमें क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट है कि जो उदासीनता या तटस्थता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के और क्या होता है? उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्नतोदर होता है। पॉइंट नंबर सेकंड अपन देखते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है? मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होता है? कि कोई भी जो एक वक्र होता है वो उन्नतोदर होता है कब? जब उसका ढलान धीरे धीरे क्या हो जाए? कम हो जाता है। जब उसका ढलान धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है या घटता जाता है। इस कारण ऐसे वक्र को क्या कहते हैं? मूल बिंदु के उन्नतोदर कहते हैं। मूल बिंदु के उन्नतोदर कहते हैं। जब कोई वक्र का ढाल, जब किसी वक्र का ढाल नीचे की ओर घटता जाता है तब वह वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। अनधिमान वक्र का ढाल
नीचे की ओर घटता हुआ होता है, घटता हुआ होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर ह्रासमान होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर ह्रासमान होती है। पहली बात, जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर ह्रासमान होती है, इस कारण जो अनधिमान वक्र का ढाल जो है वो क्या होता है, नीचे की ओर घटता हुआ होता है। नीचे की ओर क्या होता है, घटता हुआ होता है। इस कारण ये अनधिमान वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई में वृद्धि करता है, वैसे वैसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्रत्येक एक इकाई के उपभोग में वृद्धि के साथ घटती जाती है। देखिए, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई में वृद्धि करता है, उपभोग में वृद्धि करता है, वैसे वैसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्रत्येक एक इकाई के उपभोग में वृद्धि के साथ क्या होती है, घटती जाती है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे आप गौर करो, जिसमें अपन आम और सेब का एग्जाम्पल लिया था। आम और सेब का एक एग्जाम्पल लिया था कि जब उपभोक्ता एक सेब प्राप्त करना चाहता है, यानी कि एक से दूसरी सेब पे जब जा रहा है, तो वह 4 इकाई के बराबर 4 इकाई आम का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब वह 2 से 3 सेब पे जाता है तो वह 3 इकाई का त्याग कर रहा है, और जब वह 3 से 4 सेब पे जाता है, 3 से 4 सेब के ऊपर जाता है, तो वह 1 इकाई आम का क्या करता है, त्याग करता है। 1 इकाई आम का क्या करता है, त्याग करता है। इसके कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रासमान होने की प्रवृत्ति के कारण जो अनधिमान वक्र है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। कैसे होता है, उन्नतोदर होता है। देखिए डायग्राम देखिए, यहां क्या लेंगे अपन, एप्पल लेंगे। एप्पल ये 0 है। यहां लेंगे क्या, मैंगो लेंगे। अब देखिए इसको अपन यूं मिला के देखेंगे। देखिए अब अपन इसमें देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर इसको ऐसे नहीं मिला के, दूसरे तरीके से मैं और बता देता हूं आपको। इसको ऐसे नहीं मिला के आप यूं भी कर सकते हैं। देखिए
देखिए इसको यू कर सकते हैं इसको, आप देखिए कि जो यहां आप देख रहे हैं डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई, फिर डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई, फिर डेल्टा एक्स। इसको आप देखिए कि जो पहला और दूसरा ये दूरी ज्यादा है, यानी कि यहां एप्पल का यदि यूज बढ़ाता है, एप्पल का यदि यूज बढ़ाता है तो यहां ज्यादा मैंगो का त्याग है, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। देखिए इसकी दूरी से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु की जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वो निरंतर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस कारण अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। देखिए ए बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी, यहां आप ए बी सी डी लिख देंगे अपन। ये देखिए ए बी सी डी, डेल्टा का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई, डेल्टा वाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई, डेल्टा एक्स चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ए बी सी डी, ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी से ज्यादा है, बी सी की दूरी सी डी से ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता क्या कर रहा है, एप्पल के यूज को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मैंगो का यूज है वो क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन इसकी जो दर होगी ना वो निरंतर कम होती चली जाएगी। पहले में वो ज्यादा छोड़ेगा तो उसकी संतुष्टि का स्तर है वो कुछ शांत हो जाएगा, तो दूसरे में और कम छोड़ेगा, तीसरे में और कम छोड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करते हुए वो क्या कर देता है, दूसरी वस्तु के जो त्यागने की जो मात्रा है उसमें निरंतर क्या करता जाता है, कमी करता जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है किसका, अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसके डायग्राम और इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए अब अपन बात करेंगे सबसे ऊपर स्थित अनधिमान वक्र उच्च संतुष्टि के स्तर को बताता है। तीसरे बिंदु की बात करेंगे। तीसरा बिंदु है सबसे ऊपर स्थित अंधिमान वक्र उच्च संतुष्टि के स्तर को बताता है। तो पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये 1 है, ये 2, ये IC1 है, ये IC2 है, ये 0 है, ये गुड A है और यहाँ गुड B है। देखिए कैसे बताते हैं, इसमें बिंदु है A और B, इसमें बिंदु है C और D। देखिए अनधिमान वक्र की क्या परिभाषा होती है, अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है, ऐसे संयोगों को दर्शाता है, ऐसे संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए उच्च अनधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है। रेखा चित्र में IC1 पर यानी कि इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट पर स्थित बिंदु A व B
की तुलना में IC2 पर स्थित बिंदु C व D ज्यादा संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि बिंदु C व D पर उपभोक्ता को बिंदु A व B की तुलना में ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। अतः उच्च संतुष्टि को व्यक्त करता है। ये देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आपको डायग्राम बनाना है कि ये IC फर्स्ट है, इस पे AB है, इसकी बजाय C और D IC2 पर है, इसमें ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, अपन यहाँ इसमें एरो करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? एरो करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मात्रा मिल रही है वो ये है, यहाँ जो मात्रा मिल रही है वो ये है, और यहाँ जो मात्रा मिल रही है वो ये है। यानी कि उच्च जो अंधिमान वक्र होता है वो ज्यादा संतुष्टि को इसलिए बताता है कि इसमें उपभोक्ता को नीचे वाले अंधिमान वक्र की तुलना में ऊपर वाले अंधिमान वक्र में मात्रा ज्यादा मिलेगी वस्तु की। इसलिए उच्च अंधिमान वक्र हमेशा उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है, बताता है, या उच्च संतुष्टि प्रदान करता है। अब है अपना लास्ट, इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है अपना? कि दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो देखिए, डायग्राम बना लेते हैं पहले ही। ये एक है, ये अपना एक इंडिफरेंस कर्व, और ये अपना दूसरा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। मार्कर की वजह से ये थोड़ा स्लिप होने की वजह से थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। देखिए, ये देखिए, ये IC1 है, ये IC2 है। यहां है A, यहां है B और यहां है C। 3 बिंदु इसके ऊपर है। ये गुड A है, ये गुड B है, गुड A गुड B। अब क्यों नहीं काटते हैं? ये देखिए, दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटते हैं, क्योंकि एक अनधिमान वक्र पर स्थित बिंदु समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए यदि दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो उन पर स्थित बिंदु
उन पर स्थित बिंदु असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। रेखा चित्र में IC1 व IC2 एक दूसरे को काट रहे हैं। IC1 पर स्थित बिंदु AB व AC समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, परंतु IC1 व IC2 पर स्थित बिंदु B व C अलग अलग अनधिमान वक्रों पर स्थित होने के कारण समान संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि IC2 IC1 से ऊपर स्थित है। इसलिए बिंदु B जो IC2 पर स्थित है, बिंदु C जो IC1 पर स्थित है से ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। अतः ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये IC1 है, इस पे A और C है, A और B है, ये भी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, ये भी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है, क्योंकि A तो दोनों पे स्थित है। तो AB IC2 पर है, AC IC1 पे है, तो ये तो समान संतुष्टि दे देंगे। ये तो क्या करेंगे, समान संतुष्टि देंगे। किसके अनुसार, अंधिमान वक्र की परिभाषा के अनुसार, कि एक अंधिमान वक्र पे स्थित बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन अब बात अपन करें कि B व C, यदि B व C के कॉम्बिनेशन की बात अपन करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों करेंगे, इससे पहले की विशेषता क्या पढ़ी अपन ने कि उच्च जो अंधिमान वक्र होता है वो संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है। तो देखिए C जो बिंदु है वो IC1 पे है, B जो बिंदु है वो IC2 पर है। C कहां है, IC1 पे, B कहां है, IC2 पे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो B बिंदु है वो C बिंदु की तुलना में ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। बल्कि IC की एक्सप्लेनेशन क्या है, IC की एक्सप्लेनेशन तो ये है कि IC समान संतुष्टि को प्रदान करता है, इसलिए B और C समान संतुष्टि को प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि एक दूसरे को दो IC आपस में नहीं काटते हैं। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आ सकता है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। कि अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, अनधिमान वक्र की विशेषताओं को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो कॉमर्स की क्लासेज के स्टूडेंट 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं, और मोस्टली मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंटों को रिकमेंड करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि इसका फायदा मिल सके। और कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन किसी को हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।